माँ पार्वती का मंदिर है और ये तो आपको पता ही होगा। ये है पहले भी सनातनी श्रद्धालु दिखने लगा है दोस्तों, आते हैं। ये सब प्रसादी का रूप है और हम आपको दिखाते हैं। बैजनाथ धाम आए और यहाँ पे आके दर्शन नहीं किए तो कुछ नहीं किए। ये हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे आप लोग, वापस से नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, अभी है बैजनाथ धाम। सावन से पहले हम आपको तैयारियाँ दिखाने के लिए आ चुके हैं। उनके साथ साथ इस साल 2025 में क्या तैयारियाँ हैं बैजनाथ धाम की, मंदिर के साथ साथ रोड पे, वो हम आपको दिखाएंगे। खास बात है आज के दिन जो जनसलाबे हैं, जो क्राउड है बैजनाथ धाम में, एक बार हमारे पीछे एक बार देख लीजिए। सावन के जैसा सनातनी उमड़ने लगा है, बम उमड़ने लगा है पूजा के लिए। खासों में खास है इस साल 2025 का जो सावन है, एक अलग किस्म का है पूरा। हम देखिए मंदिर एक बार देखिए, ये बैजनाथ धाम की मंदिर है, माँ पार्वती का ये मंदिर है। सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, जल ढारने से लेके हर चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं। खास बात है आप तो कमेंट कीजिएगा। अभी पूरा बैजनाथ धाम, देवघर और बासुकीनाथ भी और रास्ता भी पूरा दिखाने वाले हैं। जब आप आएंगे तो ये जो प्रांगण है आपको किसी टाइम खाली नजर नहीं आएगा। ऐसा महिमा है इनका, ऐसा शक्ति है कि जब यहाँ पे आप आएंगे कम से कम इसी तरह का आपको जनसलाब मिलेगा और इसी तरह का क्राउड मिलेगा। मतलब सोचिए कि एक दूसरे पे लोड हर समय आपको दिखने वाला है बैजनाथ धाम में। चलिए आपको हम लेके चलते हैं पहले जहाँ पे जल निकलते हैं। जल ढारने के बाद जो प्रसादी का रूप में होता है वहाँ लेके चलते हैं और दिखाते हैं। देखिए किस तरह के एकदम गंगा जल के साथ जो बेलपत्तर चढ़ाया जाता है, एकदम पूरी तरीक़ा से फूल है। और ऐसा तो अभी टेलर है, सावन आने के बाद कितना निकलता है किसी को अंदाजा नहीं है। यही तो शक्तियाँ हैं यहाँ की, जो कि सनातन देश विदेश से छोड़िए कहाँ कहाँ से नई पूजा करने के लिए आते हैं। ये सब प्रसादी का रूप है और हम आपको दिखाते हैं। बैजनाथ धाम आए और यहाँ पे आके दर्शन नहीं किए तो कुछ नहीं किए। ये है सबसे बड़ा प्रसादी, प्रसादी का रूप में है। जब ये सावन स्टार्ट होता है तो एकदम गंगा जल का क्या होता है, पूरी नदी बह जाता है। सबसे पवित्र जगह इनको माना जाता है बैजनाथ धाम के बाद। ही अभी भी यहाँ क्राउड है। अभी हम आपको मंदिर लेके चलेंगे, मंदिर की प्रांगण हम आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे किस तरह की बाल्टी बाय बाल्टी निकाला जाता है। यह है बाबा बैजनाथ धाम, देवघर की सबसे पवित्र जगह, जो कि सनातन एक बार यहाँ पे जरूर आता है दोस्तों। चलिए हम आपको पूरा बैजनाथ धाम दिखाते हैं। बाकी मंदिर की ओर प्रवेश करते हैं। सावन की ही जैसा अभी क्राउड दिखेगा। और ये है मंदिर और ये देखिए क्राउड कैसा है। अभी 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ रहेगा, लेकिन अभी नहीं। जैसे सावन आ रहा है छोटा छोटा बम भी चल रहा है। मतलब कि सावन से पहले भी सनातनी श्रद्धालु दिखने लगा है दोस्तों। संध्या बैजनाथ धाम में आरती का तैयारियाँ हो रहा है। आरती के लिए कई श्रद्धालु वेट कर रहे कब आरती है। और ये देखिए आरती भी होता है बैजनाथ धाम में, अलग भव्य तरीका से। माँ पार्वती का मंदिर है और ये तो आपको पता ही होगा। ये है देवों का देव महादेव का सबसे बड़ा प्रतिमा मंदिर। और ये यहाँ पे आरती बैठने के लिए कई घंटा से वेट करे बैजनाथ धाम में। एक बार हम आपको वापस से दिखा दे। देखिए ये सब जो बैठे हुए हैं सिर्फ आरती के लिए ही है। कई घंटा से जब पूजा करने के लोग आते हैं, सोचते हैं भाई थोड़ा सा आरतियाँ हम देख ही लें, क्योंकि बिना आरती देखे नहीं जाए। आरती कुछ समय बाद स्टार्ट होने वाला है। हम आप वापस से आपको दिखाएंगे आरती। और जब आप यहाँ आते हैं तो संध्या एक बार मंदिर में ज़रूर बैठे और ये बाबा का दर्शन करना आप सब ना भूलें, क्योंकि ये ऐसा आरती शायद कहीं आप देखे होंगे। आरती जब स्टार्ट होगा तो हम आपको दिखाएंगे। ये सब बाबा आरती के लिए बैठा है, सबका सब आरती के लिए ही यहाँ पे। और प्रांगण पूरी तरीक़ा से फूल है, पूरा तरीक़ा से। आगे बढ़ देखिए, जहाँ तक नजर मारेंगे आपको हर समय हर जगह आपको सनातन ही सनातन दे। प्रांगण में है जो पैर रखने तक का जगह नहीं मिलता है सावन में। और अभी भी ऐसा जनसलाब है सावन से पहले कि सनातनी इतना ज़्यादा उमड़ा है ना, टेटा टेटा बात नहीं। बस 8 मंथ बाकी है, हम आपको दिखाएंगे। ये प्रांगण में जल ढारने के बाद निकलने के लिए ना कम से कम आपको आधा से 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। यह है बैजनाथ धाम का मंदिर। आपको रास्ता वगैरह सब दिखाएंगे। संध्या भी हम आपको आरती भी हमको दिखा देते हैं। गजब तरीका का होता है बैजनाथ धाम का आरती दोस्तों। आवश्यक सूचना श्रद्धालुगण कृपया ध्यान दें। महाआरती एवं श्रृंगार दर्शन के दौरान आप सब अपने सामानों की रक्षा स्वयं करें। पर्स मोबाइल पर विशेष ध्यान रखें। आरती की जो चली रहती है सावधानी पूर्वक आरती लें। आपस में धक्का मुक्की ना करें। चोर पॉकेट मार के सावधान रहें। समझ रहे हैं।
बैजनाथ धाम का आरती दिखाते स्टार्ट हो चुका है। बैजनाथ धाम में जो ट्रॉट है, आज जो जनसलावे है, एक अलग लेवल का लग ही नहीं रहा है, फील ही नहीं हो रहा है कि भाई सावन महीने में ये जेठ 18 महीने में गजब तरह आरती देखने के लिए कहाँ से सनातनी उमड़े हैं, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। एक बार हमारे पीछे ट्रॉट देख लीजिए, जनसलावे देखिए, अलग लेवल का है। ऐसा लेवल है कि बयां करना मुश्किल है। बैजनाथ धाम में आज गजब तरीका का ट्रॉट, एकदम गजब तरीका जनसलावे और आरती का जो प्रक्रिया है, जो पूजा अर्चना है, वो स्टार्ट हो चुका है। कहाँ कहाँ से लोग नहीं देखते आरती, एकदम गजब गजब लग नहीं रहा कि हम सावन में बैजनाथ धाम में नहीं। सावन का भी रिकॉर्ड आज आरती ने तोड़ दिया है बैजनाथ धाम में। ये है बैजनाथ धाम के माँ शिव जी की मंदिर, जो कि देवों का देव महादेव कहा जाता है। इनको दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से लोग नहीं आते हैं, वो बयां करना मुश्किल है। और आप सब कमेंट करके बताइएगा आरती देखे हैं कभी या नहीं देखे हैं, और हम आपको पूरा आरती आज दिखाने वाले हैं। बैजनाथ धाम में आरती देखने आइएगा तो लगेगा कि बनारस से सब आरती होता है भाई। हम भी सौभाग्य हैं और पहली बार आरती देखने आए। गजब तरीका, निकलने के साथ साथ ट्रॉट आगे देख लीजिए कैसा जनसलाभ है। लग ही नहीं रहा कि बैजनाथ धाम है। ये सावन की पावन महीना जैसा दिख रहा है, ऐसा ट्रॉट है कि अब गर्भगृह से बाहर निकलना भी आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। गजब तरीका का जनसलाभ है, गजब। बैजनाथ धाम में कई जगह से सनातनी श्रद्धालु पहुँचे हैं, लेकिन एक है ये जो आरती होता है, आरती में गांव आसपास का लोग बहुत पहुँचता है दोस्तों। और ये वापस से दिखा बता दें कि आरती समाप्त हो चुका है और ऐसा वैसा आरती नहीं होता है बैजनाथ धाम में। जब आप बैजनाथ धाम आएंगे, आरती में शामिल होंगे, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आरती क्या होता है बैजनाथ धाम का। गजब क्राउड होता है भाई, गजब एकदम। अभी ये देखिए छोटा छोटा बच्चा को कंधा पे लेके किस तरह के शब्द एकदम दिखा रहे हैं। आरती अभी समाप्त हो चुका है, बस थोड़ा सा बाकी है। बैजनाथ धाम में संध्या आरती होता है। आरती में क्राउड जो आज था एक अलग लेवल का था भाई, ऐसा जनसलाभ था ना कि कहने का बात नहीं। और आरती बैजनाथ धाम में आके देखना और आरती करना एक अलग ही होता है भाई। क्राउड ऐसा था कि हम बयां करना मुश्किल है। आपको हम कहाँ कहाँ की आरती नहीं दिखाएं, लेकिन आज के दिन का जो आरती का जनसलावे था एक अलग लेवल का था। और ये बैजनाथ धाम के कड़ौटे हैं, बैजनाथ धाम की जनसलावे हैं। एक बार देख लीजिए, आगे हम वापस से दिखा देते हैं। और ये है धीरे धीरे आरती समाप्त हो चुका है। अब निकलते हैं हम ये प्रांगण से बाहर और अभी हम आपको नीर के पास वापस से लेके चलते हैं। जब आप यहाँ पे आएंगे, इनको देखेंगे तो ये बाल्टी से 5-5, 6-6 पंडा निकलता है। इतना ज़्यादा डंडा जल नीर हो जाता है। घर ले जाके पूजा अर्चना करके इनको पीजिएगा तो शरीर का जो पीड़ा है ना वो दूर हो जाता है। नहाने के बाद जितना शरीर का रोग व्याध है वो दूर हो जाता है। यही है सनातन की सबसे बड़ा नीर बैजनाथ धाम। यही है बैजनाथ धाम की सबसे बड़ा प्रसादी के रूप में गंगा जल का नीर। ये देखिए संध्या किस तरह की निकाला जा रहा है, बाल्टी से निकाला जा रहा है दोस्तों। बोले ना सावन महीना क्या है, सावन महीने का पहले महीना क्या होता है। आप जब बैजनाथ धाम आएंगे, आस्था की सबसे बड़ा पूजा होता है। 8 मंथ 8-2 नहीं आता है। कितना लाख सनातनी श्रद्धालु आता है, किसी को अंदाजा नहीं।